हम लोग तो रोजाना अखबार उठाते थे, हाँ भाई इतनी लाशें गिर गई आज कराची में, आज फलाने जगह पे 3 बंदे मारे गए, 2 गैंगवार कमांडर मारे गए, 4 एमक्यूएम के बंदे मारे गए, ये तो होता था। एमक्यूएम वाले मार चुदाई करते थे, या तो हम रात को 1-1 बजे तक बैठते थे, चाय पीते थे। असलम चौधरी वो सामने खड़ा हुआ होता था और यहाँ पे गैंगस्टर होते थे, असलम चौधरी की और गैंगस्टर की फाइट हो रही होती थी। वहाँ से असलम चौधरी की टीम के बंदे फायर कर रहे होते थे, यहाँ से गैंगस्टर लाकर लॉन्चर मार होते थे, फायरिंग, दस्ती बम हमले। ये लियारी टाउन का एंट्री पॉइंट है जहाँ पे रणवीर सिंह, इंडिया का एक स्पाई एजेंट, वो यहाँ पे एंटर करते हैं और रणवीर सिंह को यहाँ पे दिखाया गया कि रणवीर सिंह यहाँ पे इस जगह से एंटर करते हैं लियारी के अंदर। इसकी क्या वजह, लोग खुल के बात क्यों नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह, अभी तक भी खौफ है? आप लियारी की बात कर रहे हैं ना, खाली लियारी में नहीं, हर जगह पे से हालात खराब थे। हेलो गाइस, मेरा नाम असलैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। काफी सारे लोग कह रहे थे कि धुरंधर फिल्म के अंदर जो रियल प्लेस है, रियल जो जगह है, उस जगह के आप विजिट कराएं। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि धुरंधर फिल्म के अंदर जो चील चौक बताई गई है, वो चील चौक के ऊपर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये सबसे खतरनाक तरीन चौक था लियारी का। जब हालात यहाँ पे खराब थे तो इससे ज्यादा खतरनाक इलाका और इससे ज्यादा खतरनाक जगह ये चौक आप कह लें किसी भी पूरे लियारी के अंदर नहीं थी जितनी खतरनाक जगह ये थी। चारों तरफ से यहाँ पे फायरिंग होती थी, बम धमाके होते थे, लाकर लांचर चलते थे। एक साइड पे यहाँ पे इस चौक के ऊपर इस साइड पे अलग गैंग का इलाका था, दूसरी साइड पे अलग गैंग का इलाका था। ये पूरा एक चौक है, इसको सामने वाला इलाका भी मिलता है, उस सामने वाला इलाका भी मिलता है, इस साइड वाला इलाका भी मिलता है। 4 से 5 एरिया इसको टच होते हैं, 4 एरिया टच होते हैं, 5वां जो है वो कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान की जगह, लेकिन 4 जो आबादी हैं वो इसके साथ टच होती हैं। अलग अलग आबादी के अलग अलग डोन थे और अलग अलग डोनों ने इसको अपनी अपनी एरिया कवर कर रखा था। हर एरिया के अंदर एक सेक्टर कमांडर होता था गैंगवार के अंदर। तो ये चील चौक है, सबसे खतरनाक चौक जिसे कहा जाता था और धुरंधर फिल्म के अंदर बताया भी गया सबसे खतरनाक चौक था, ये चील चौक था। और इस गिर्द जो आबादियाँ हैं वो धुरंधर फिल्म के अंदर बताई गई है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जब यहाँ पे हालात खराब थे तो उन्होंने क्या देखा। जब गैंगवार थी, हालात खराब थे, बहुत ज्यादा बम धमाके होते थे। पहले भी हालात बहुत खराब थे, अभी भी हालात अभी सही है बहुत। अभी तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। धुरंधर में जो दिखाया गया वो पहले का दिखाया गया, अभी का नहीं है। लेकिन अभी 6-7 साल पहले अगर देखें तो 6-7 साल पहले हालात बड़े यहाँ पे खराब थे। यहाँ पर बैठा भी नहीं जाता था बाहर, घरों से बाहर बंदे नहीं निकलते थे, हालात पहले बहुत खराब थे। क्या बोलते थे कि लोग कहते हैं कार में जाते हैं सुबह की अखबार में। यहाँ पे हकीकत था कि लोग कार में आते थे लेकिन सुबह की अखबार में भी आते थे एक साथ ही। मतलब कार में आने का मतलब ये कि कार में यहाँ पे एंटर होते थे इलाके में, और अखबार में आने का ये मतलब है कि उनके मर्डर की खबर आ जाती थी अखबार के अंदर। इंडिया का फिल्म ने भी लिया ये चौक हम लोग का, लगेंदर कौन सा पता नहीं फिल्म है, उसके अंदर भी आया है हम लोग का चील चौक। अगर आप 6-7 साल पहले जाएं, उस वक्त चील चौक के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो भी नेट के ऊपर मौजूद है कि असलम चौधरी यहाँ पे खड़े हुए। असलम चौधरी यहाँ पे आगे जब ऑपरेशन हुआ था, फिर यहाँ पे बड़ी वारदातें भी होती थी, तो वीडियो भी नेट के ऊपर मौजूद है। उस वक्त क्या हालात थे यहाँ पे? खौफ था जैसे कि हालात खराब होते हैं इलाके में, जैसे गैंगवार थी, लोग असला था, एक दूसरे को मारते थे। खौफ तो था, ये तो पूरे कराची में था। खौफ तो डर लगता था, किसी को बाहर कोई नहीं निकलता था, वही अपने घर से कोई नहीं निकलता था, या बाहर से किसी इलाके से हम लोग जाते थे कहीं पर, तो वहाँ से वापसी में आते हुए किसी रश्के वाले को बोलो, टैक्सी वाले को बोलो, वो भाई नहीं लियारी नहीं जाना है, ये होता था। खौफ तो हर किसी के पास था लियारी का, मगर अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अभी के अंदर और पहले के अंदर क्या फ़र्क है आप समझते हैं? पहले जिस तरह अभी अगर चौक के ऊपर आप देखें ना, आप यहाँ पे कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। वो सामने अगर आप देखें चौक के ऊपर, तो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, चाय के होटल आबाद हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये हालात, जब हालात ख़राब थे तो इस तरह होता था, फिर सन्नाटा होता था, सन्नाटा होता था, रोड पे कोई नहीं आता था। हर कोई गलियों में, जो इलाके वाले होते थे वो गलियों में होते थे, अंदर होते थे। बाहर रोड पे खौफ था, खौफ था, ये नहीं था कि खुलेआम कोई बैठ सकता था। जैसे हम लोग जैसे अभी कुर्सी लगा के बैठे हैं, उस वक्त इस तरह नहीं करते थे, डर के मारे। हर कोई घर में होते थे, या तो बाहर अगर निकलते थे कुछ टाइम के लिए, बस आधा घंटा पौना घंटा वापस घर में। खौफ होता था। हाँ, ये है कि अचानक कुछ हो जाए, फायरिंग हो जाए, कुछ हो जाए, हालात ऐसे थे ना। अच्छा, ये चौक इस वजह से देखे ना एक अहमियत का हामिल है। ये इलाका अलग इस चौक के साथ लगता है, वो सामने वाला एरिया भी लगता है, ये वाला एरिया भी लगता है, मतलब इसको चारों तरफ से एरिया लगते हैं। और एक साइड पे इसका कब्रिस्तान है, वो सामने पीछे की तरफ है ना कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान जी मुख्तलिफ इलाके, 4 इलाके, ये काला कोट है, नवा लेन और इस साइड गार्डन का इलाका। तो ये चारों एरिया इसके साथ लगते थे। तो चारों एरिया का कहा जाता है कि अलग अलग गैंगें कंट्रोल करती थी। तो अलग अलग गैंगों का लड़ाई, तो यही मरकज तो यही था ना, मरकज तो हकीकत यही है। यही था, जो नाराज होकर आ जाता बस चील चौक के ऊपर 2 फायर मार के दुकानें बंद करा देते थे, खौफ फैला देते थे, दुकानें बंद करा देते, भाई गाड़ियाँ कहीं यहाँ से ना गुजरे, कोई गाड़ी नहीं गुजरती थी यहाँ से, यही होता था। मतलब जैसा होता था यहाँ पे हालात खराब होते थे। हाँ, जैसे किसी गली के अंदर लड़ाई वगैरह हो गया, लड़के आ गए भाई यहाँ पे फायर करके दुकानें बंद करो, फलाना करो, ये कोई उनका बंदा मारा गया, वो आकर यहाँ पे फिर खौफ फैलाते थे, दुकानें बंद करवाते थे।
मतलब ये चौक के ऊपर आप कह रहे हैं कि चारों एरियो में से किसी एरिया के अंदर कोई भी मर्डर होता था, जो रोजाना मर्डर होते थे उस वक्त, तो किसी एरिया के अंदर भी मर्डर होता था तो उसकी गैंग के लोग इस चौक के ऊपर आके यहाँ पे हंगामा करते थे। हंगामा करते थे। हाँ, ये होता था, हड़ताल होता था, कुछ भी होता था, यहाँ पे तमाशा ही तमाशा था, हर वक्त तमाशा होता था। हाँ, एक दिन में कितने मर्डर होते थे उस वक्त, जब कहा जाता है 20-25 रोजाना मर्डर होते थे? पूरे कराची में होते थे 20-25 आराम से होते थे। हम लोग तो रोजाना अखबार उठाते थे, हाँ भाई इतनी लाशें गिर गई आज कराची में, आज फलाने जगह पे 3 बंदे मारे गए, 2 गैंगवार कमांडर मारे गए, 4 MKM के बंदे मारे गए, ये तो होता था। उस तरफ था ना वो एमकेएम वाले माचुदाई करते थे। या तो हम रात को 1-1 बजे तक बैठते थे, चाय पीते थे। ऐसे ही बदनाम किया ना गाड़ पीछे तबला बजाने के लिए, बस छोड़ो उसको। हाँ बेटा, कुछ भी नहीं था, सही है, आज भी सही है। और हर कौम रहे हो, तब भी रह रही थी, अब भी रह रही है। तुम्हें अभी आते हुए किसी ने तंग किया, कोई ऐसा अल्फाज बोला तो बस ना यार, आप लोग तो माशाल्लाह मीडिया वाले हो, पढ़े लिखे। अभी हालात मतलब ठीक हो गए, बिल्कुल यहाँ पे अमन है। देखें यहाँ पे हम लोग जब अभी देख रहे हैं तो सब दुकानें भी खुली हुई हैं, लोग आ जा भी रहे हैं, 500 रुपये चल रहा है। तब भी हम यहाँ रात को 12 बजे तक बैठते थे। अब मैं कसम खा लूँ क्या? नहीं आप सही तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तब वो एमकेएम थे ना, वो पूरा कराची को यरगमाल करके घूम रहे थे। अल्लाह ने पकड़ा अपने हबीब के सरसद के, जलील ख्वार हो गए। चील चौक के हालात कैसे थे? आप बिल्कुल चील चौक के ऊपर बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या देखा था उस वक्त और अभी के अंदर क्या फर्क है, उस टाइम में और अभी में क्या फर्क है? बस उस टाइम में ज़्यादा खौफ हुआ करते थे, पैरों की आवाज़ें और जो है ना अपना धमाकों की आवाज़ें गूंजते थे। लेकिन अभी बेहतर है, पहले हमारे घर के बच्चों के कानों में से जो है ना पी पाना वो शुरू हो गए थे गंद। अभी मतलब उस तरह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी आपको पता है ये चील चौक अभी इंडिया के अंदर एक फिल्म बनी है, धुरंधर फिल्म, पूरे इंटरनेट के ऊपर छाई हुई है, तो लोग उसको देख रहे हैं। धुरंधर फिल्म के अंदर ये चिल चौक आई है जहाँ पे जो असलम चौधरी वो सामने खड़ा होता था और यहाँ पे गैंगस्टर होते थे, असलम चौधरी की और गैंगस्टर की फाइट हो रही होती थी। वहाँ से असलम चौधरी की टीम के बंदे फायर कर रहे होते थे, यहाँ से गैंगस्टर लाकिर लॉन्चर मार होते थे, फायरिंग, दस्ती बम हमले। तो उस वक्त गैंगस्टर का जो माहौल था फिल्म के अंदर वो दिखाया गया। क्या समझते हैं चील चौक के अंदर अभी क्या माहौल है? चील चौक का नाम होता था क्योंकि इसमें चील लगा हुआ है, सारे शिकारी हैं यहाँ पर ना, इसीलिए। बाकी ये दूर दूर से आवाज़ें आते थे तो चौधरी असलम इस तरफ वो खड़े होते थे, तो है ना उनका जवाबी फायरिंग बस यहाँ से चील चौक से देते थे। वो तो अंदर की तरफ होता था जहाँ उनका रिहाइश था, वो वहाँ मतलब रहते थे वो। बाकी नहीं, ये जो चौधरी असलम था, संजय दत्त ने चौधरी असलम का किरदार अदा किया। तो संजय दत्त का जो चौधरी असलम का किरदार है, तो चौधरी असलम इस चील चौक के ऊपर खड़ा होता था अपनी टीम के साथ, वो यहाँ से फायर करता था, और जो गैंगस्टर थे वो इलाके के अंदर होते थे, वो नजर नहीं आते थे। हाँ बिल्कुल इसी तरह था। हाँ, चौधरी असलम यहाँ थे तो गैंगस्टर अंदर थे, तो वहाँ से आवाज़ें आते थे तो जवाबी फायरिंग करते थे बस ऐसे हवाई में। बाकी अंदर घुसने की ताकत नहीं हो रही थी, आपको पता है ना। वो भी वो मतलब अंदर जा भी नहीं सकते, पुलिस ऐसा इलाका था कि पुलिस भी इलाके में एंटर नहीं हो सकती थी। हाँ, वो हर मतलब इंसान जो है ना जानदार है ना, मतलब वो भी अपने डरते थे और वो भी डरते थे कि पुलिस आए तो हमें मारेगा, ये पुलिस वाले के मतलब ये आए तो हमें मारेगा। अभी जो धुरंधर फिल्म आई है उसमें चील चौक बड़ी फेमस है, क्या कहेंगे धुरंधर फिल्म के हवाले से? क्या कहेंगे? सारा झूठ है धुरंधर फिल्म, तो वो तो सारा झूठ बनाया हुआ है। धुरंधर फिल्म के अंदर क्या झूठ है? वहाँ पे तो ये दिखाया गया कि यहाँ पे गैंग थी, गैंगवार होता था, फाइट होती थी, असलम चौधरी के बारे में दिखाया गया। उसमें झूठ क्या, ये बताएं। ये तो सारा झूठ है। कोई इंडिया से आके यहाँ पे जो है ना उसको जो है ना अब्दुर्रहमान भाई को हमारा मार के जो है ना उसको ले जाना, ये तो बड़ा झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। उसके घर में आके जाके उसको मार के जाओगे आप, ये तो झूठ नहीं आप बोलो। और दूसरी बात जो है ना, ये बलूचिस्तान के हवाले से जो ये जो असला पेश करना, ये ऐसे तो था ही नहीं बात। अब्दुर्रहमान हमारे बहुत अच्छा आदमी थे, मरूम अल्लाह उसको मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छा थे वो हमारे लिए। उसको कितने बंदे जो है ना काम पे लगाए, पुलिस वाले, पुलिस की नौकरियाँ दिए हुए सारा उसको, और इनके बहुत थे यहाँ के मुआफ़िज़ लोगों के लिए, बहुत अच्छे थे वो लोग। उसका तो बिल्कुल ये तो सारा झूठ है। जो बाबू टिकट को मारा है, पता नहीं क्या मारा है, ये तो चील चौक में बता रहे मारा है उसको, वो तो अपनी मौत ही मारा, उसको किसी ने मारा भी नहीं, उसको लकवा हो गया था बस उसी हिसाब से। बाकी ये जो सारा झूठ बहुत इसमें पहले। लेकिन इस पे क्या कहेंगे जो अक्षय खन्ना ने जो रहमान डकैत का किरदार अदा किया? सॉरी, यहाँ मेरे मुंह पे रहमान डकैत आता है। देखिए इस एरिया से अगर बात जाए ना तो वहाँ पे रहमान डकैत ही कहते हैं। देखिए हर किसी, आपने सोशल मीडिया में देखोगा रहमान डकैत ही नाम लेते हैं लोग। तो वैसे यहाँ पे लोग अब्दुर्रहमान, सरदार अब्दुर्रहमान कहते हैं, तो यहाँ के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और वैसे जो दुनिया के अंदर अगर मशहूर देखें तो वहाँ पे लियाड़ी से अगर बाहर जाएँ तो वहाँ पे लोग रहमान डकैत कहते हैं। यहाँ के लोग रिस्पेक्ट किस वजह से करते हैं, ये थोड़ा सा बताएं कि वो यहाँ पे ऐसा क्या काम करते थे कि यहाँ के लोगों के दिलों में उनकी जगह है? ऐसा क्या काम था उनका? यार बहुत अच्छा था वो, ऐसे अच्छा था, लोगों को जो है ना तावन करता था, उन लोगों को पैसे देता था। हमारी अपने सामने की बात है, लोगों को उसने शादी दी है,
हमारी अपनी बात है, लोगों को उसने शादी दी है, सारा सिस्टम दिया हुआ है लोगों को। वो गरीब के लिए मसीहा था, वो बहुत अच्छा था। अब्दुर्रहमान बहुत अच्छा था, वो गरीबों के लिए मसीहा था, गरीबों को हर चीज़ देता था, हर चीज़ देता था, कोई किसी को मारता नहीं था। वो अपना उन लोग को आपस में लड़ाई झगड़े थे, वो अलग सी बात है, देखो अलग मैटर है ना। वो गैंग वार थी, आपस में एक दूसरे गैंग से लड़ाई करते थे। आपस में थे, उसकी अलग सी बात है। बाकी जो अब्दुर्रहमान बहुत अच्छा बंदा था। हाँ, मेरा तो यही हो गया। बाकी ये धुरंधर फिल्म, ये तो सारा झूठ बनाया हुआ है इस लोग ने। धुरंधर फिल्म के अंदर जो गैंग वार दिखाई है वो तो हकीकत है, गैंग वार तो थी यहाँ पे। वो तो थी, यानी कि ऐसे नहीं था जैसे ये लोग जो बता रहे हैं, हर किसी को मारना, ये लोगों को घरों में बम फेंकना, ये ऐसे तो नहीं था यहाँ पे। मैंने तो आज तक नहीं देखा चौक में बम फेंकना किसी को, अभी तक मैंने नहीं देखा है। हाँ, बाकी उन लोग का अपना मारा मारी था, अपना लड़ाई था आपस में, वो अलग सी बात है, जो मारना एक दूसरे को। बाकी किसी और गरीब को तंग नहीं किया लोगों ने। जो गैंग वार की आप कह रहे हैं कि जो लड़ाई थी वो गैंग वार आपस में एक दूसरे गैंग के ऊपर हमला करते थे, वो आपस में करते थे, जो भी ग्रेनेड मारते थे या बम दस्ती बम हमला कुछ भी आपस का मसला था, उन लोग का आपस में लड़ते थे। बाकी सारा सबके लिए जो है ना, ये अच्छा अब्दुर्रहमान अच्छा बंदा था। ये धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहेंगे? जो इंडिया के अंदर एक फिल्म बनी है तो उसमें ये चील चौक दिखाई गई है, चील चौक और वो जो वेलकम टू लियाड़ी है जहाँ पे लियाड़ी के अंदर एंटर होते हैं, क्या कहेंगे धुरंधर फिल्म के हवाले से? क्या कहेंगे? अब वो फिल्म के बारे में क्या हम बोल सकते हैं? वो फिल्म के अंदर में और चीज़ होती है, हकीकत में और चीज़ होती है। हकीकत में और है, फिल्म के अंदर और है। नहीं, लेकिन हालात तो यहाँ पे गैंग वार तो यहाँ पे चलती थी ना, हालात तो खराब थे। तो उसमें पहले थे, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, पहले हालत खराब थे। लूट मारी, डकैती, गुंडागर्दी, पता नहीं कौन लोग थे, कहाँ से आते थे, हमें तो खुद समझ में नहीं आती थी। यहाँ के तो लोग भी नहीं थे। मतलब माहौल यहाँ का बिगड़ा हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, बहुत। कोई सौदा लेने घर से नहीं आता था बाहर, घर का सौदा लेने भी लोग राशन लेने भी नहीं आता। नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे, डर की वजह। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो इस वक्त जो अभी माहौल है, उस वक्त यहाँ पे असलम चौधरी जो अभी न्यूज़ की भी काफ़ी सारी वीडियो हैं, तो न्यूज़ की वीडियो के अंदर भी इस चील चौक के ऊपर असलम चौधरी बैठा हुआ है। तो बल्कि बैठा हुआ नहीं है, वो जो फायरिंग वगैरह हो रही है देखी होगी आपने भी, तो नेट के ऊपर वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसके अंदर असलम चौधरी का यहाँ पे क्या किरदार था? असलम चौधरी का क्या किरदार था? यार ये हम आपको कुछ कह नहीं सकते थे, उसका अच्छा किरदार था। संजय दत्त ने फिल्म के अंदर असलम चौधरी का किरदार निभाया हुआ ना, उसका क्या किरदार था? उसका यही किरदार था ना कि अमन होए, खून खराबा ना होए, उसका यही किरदार था। इसकी क्या वजह, लोग खुल के बात क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी क्या वजह? अभी तक भी खौफ है? नहीं, अभी कोई खौफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अमन है। लेकिन देखें ना, कुछ लोग बात नहीं कर पा रहे। देखें हम लोग ने काफ़ी सारे लोगों से बात की, लोग सही ओपनली खुल के बात नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह? इसकी कोई वजह नहीं है, ऐसे ही खामों का ही डर रहे हैं। अभी कोई डर खौफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इधर पुरसुकून है। कोई ऐसा बंदा यहाँ नहीं है इस इलाके में, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल अमन है जी। अभी ठीक हो गया माहौल? बिल्कुल ऐसे ही। अंकल धुरंधर फिल्म के हवाले से क्या कहेंगे, जो इंडिया के अंदर फिल्म बनी है? यार हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बनाई है पैसा कमाने के लिए, तो बना ले, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में ना। फिल्म से खुश हैं, नाराज हैं, क्या है? ना हम खुश हैं ना नाराज हैं, हमारा क्या वास्ता उससे भाई, उस फिल्म से। उन्होंने अपनी तरफ से बनाई है, ठीक है बनाई है, हम कुछ नहीं बोल सकते उस फिल्म के बारे में ना। फिल्में तो वैसे भी हम बहुत देखते रहते हैं। इंडिया की फिल्में देखते हैं आप? हाँ, कौन सी फिल्म देखते हैं? काफी देखी, अभी तो नाम भी भूल गए। अमिताभ बच्चन की हो गई, धर्मेंद्र की हो गई। पहले जो हालात थे, तो पहले मैं आपको बताऊं कि लोग यहाँ पे इंटर होने का भी लोग नहीं सोचते थे, मतलब यहाँ पे आते भी नीचे इस इलाके के अंदर लोग के। खाली लियारी में नहीं, पूरी कराची में, हर इलाके में। आप लियारी की बात कर रहे हैं ना, खाली लियारी में नहीं, हर जगह पे ऐसे हालात खराब थे। चाहे लालू खेत बोलो, चाहे रिंचोलेन बोलो, चाहे कोई सा भी इलाका बोलो, सब जगह पे लोग जाने से डरते थे। इलाके सारे खराब थे, चाहे कोई भी कराची का इलाका। ये लियारी टाउन का एंट्री पॉइंट है जहाँ पे रणवीर सिंह, इंडिया का एक स्पाई एजेंट, वो यहाँ पे एंटर करते हैं और रणवीर सिंह को यहाँ पे दिखाया गया कि रणवीर सिंह यहाँ पे इस जगह से एंटर करते हैं लियारी के अंदर। तो ये लियारी का एंटर पॉइंट है और वो अगर आप सामने देखें तो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, जो रिमांड डकैत एक जलसे से जो खिताब करते हैं स्टेज के ऊपर, तो वो सामने बेनज़ीर भुट्टो की, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, उनकी पिक्चर लगी और ये पीपल्स पार्टी के बोर्ड लगा हुआ है। अगर आप ऊपर देखें तो पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत है और बेनज़ीर भुट्टो को अगर देखें तो ये पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। इनको यहाँ पे लियाकत बाग के अंदर एक टेरर अटैक के अंदर मर्डर कर दिया गया था। टेरर अटैक के अंदर इन्हें दहशतगर्दों ने, लियाकत बाग के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ था, वहाँ पे दहशतगर्दों ने इनको ऊपर अटैक किया था। ये एंट्री पॉइंट रणवीर सिंह ने यहाँ पे धुरंधर फिल्म के अंदर एंट्री दी और उसकी रियल हकीकत ये एंट्री गेट है। धुरंधर फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो हमें पसंद है, क्योंकि जो रहमान भाई का बात चल, रहमान भाई का स्टोरी में बना,
सही है। बाकी रहमान भाई को हम मानते हैं, जासूस बना के जो फिल्में बनाई ये गलत किया बस। बाकी पूरा फिल्म तो जबरदस्त हमने देखा है, बाकी सही है। फिल्म के अंदर आपको क्या चीज़ पसंद है और किस चीज़ से आप खुश नहीं है? आपको क्या चीज़ पसंद है और किस चीज़ से आप खुश नहीं है? बस बाकी रहमान भाई को जो बाद में इन पे विलन बनाया गया है ना, विलन इन पे विलन ही बनाया गया है ना, इन पे हीरो का जीत होता है। वो भी इंडियन जासूस हीरो, यानी कि हीरो इंडियन जासूस ही होता है बस। आपको ये आप क्या समझते हैं जो रहमान है उन्हें जो रहमान डकैत के नाम से वो मशहूर है, लेकिन आप क्या समझते हैं उन्हें फिल्म का हीरो होना चाहिए था और रणवीर सिंह को विलन होना चाहिए था क्या? हाँ ना, विलन ही होना चाहता ना। पाकिस्तान का तो हीरो तो रहमान भाई है ना। तो लेकिन वो इंडिया के अंदर बनी है ना वो फिल्म, तो वहाँ पे जब मूवी तो पाकिस्तान का बनाया गया है ना, पाकिस्तान का हीरो तो रहमान भाई को होना चाहता। जो इंडिया के अंदर धुरंधर फिल्म बनी है उसको यहाँ पे रणवीर सिंह की एंट्री यहाँ पे होती है इस पॉइंट के ऊपर, तो क्या कहेंगे उस धुरंधर फिल्म के हवाले से? नहीं, वो गलत किया उन्होंने, जो अपना बनाए ना उन्होंने डायलॉग वगैरह, वो गलत किए है। तो उसके अंदर लोग तो ये कह रहे हैं कि लियारी के हालात उसके अंदर दिखाया गया, उसके अंदर गलत क्या है और ठीक क्या है? उसके अंदर आपको क्या गलत नजर आता है फिल्म के अंदर? वो डायलॉग जो बोले गए ना उन्होंने, यानी ये शैतान वाला जो डायलॉग बनाया, ये असलम चौधरी के बारे में, असलम चौधरी के बारे में, वो क्योंकि एक अच्छा इंसान था और शहीद था, वो गलत उनके बारे में बोला गया। फिल्म के अंदर आपको कुछ चीज पसंद भी आई है या आपको मतलब बुरा ही लगा? नहीं, ज्यादा बुरा ही लगा गया। उन्होंने लियारी के हालात दिखाए। इसके अंदर जो लियारी के हालात बताए गए उनके बारे में आप क्या समझते हैं? लियारी के हालात उस तरह के थे या कैसे थे? लियारी के हालात तो ठीक है, उस तरह के ही थे, मगर ये जो चौधरी असलम के बारे में बोला गया, ये गलत बोला गया।